क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद एम नज़ीर और जैसे कि आपने देखा होगा कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट्स का दोबारा से न्यू सेशन के साथ। आज से हमारी जो क्लासेस हैं उनका आगाज भी हो चुका है। तो मेरा बेटा मेजरमेंट्स हमारे चैप्टर का नाम है। मैं सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट की तरफ ही आता हूं मेरा बेटा। और अगेन अगर आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो 0331961158 पे कांटेक्ट करें। हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। आप लोगों के पेपर्स की डेट भी जो है वो अनाउंस्ड हो चुकी है। सो मेरा बेटा मेजरमेंट्स हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें टोटल 8 टॉपिक हैं, 12 सब टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल 10 हैं, 9 सब टॉपिक्स हैं और 4 टेबल इसमें गिवन है। सो हमारे जो आज की टॉपिक का नाम है मेरा बेटा वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं आइंस्टाइन की इस लाइन से आगाज करूंगा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो इंसान ने ये सोचना शुरू कर दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा कि मुझे पहचानो। तो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई, मतलब अल्लाह ताला इंसान जो है वो बनाई हुई अपनी हर चीज में मौजूद है। तो हर चीज के बारे में जानना, अल्लाह ताला की जात के बारे में जानना है। सो यहां से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है कि जी इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सारी इमेजिनेशन के बिहाफ पे थी, जिसने आके एक नया बाब, एक नया दरवाजा भी खोला था फिजिक्स के अंदर। तो मेरे बेटे आज हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहानी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से नॉलेज आया, किस तरह नॉलेज डिवाइड हुआ, कैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरफ गए। तो सबसे पहले मेरा बेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो एक ही सब्जेक्ट में, एक ही बुक में गैदर्ड की जाती थी। ऑल इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन वन सब्जेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन gathered in one subject, सारी इंफॉर्मेशन को एक ही सब्जेक्ट में इकट्ठा किया जाता था, गैदर किया जाता था। उसको मेरा बेटा हम नाम देते थे नेचुरल फिलॉसफी का। कुदरत की फिलॉसफी क्या है? नेचुरल फिलॉसफी। उसके बाद मेरे बेटे हमने मजीद इसको डिवाइड कर दिया, या सिंपली हमारे पास फिर सब्जेक्ट आ गया साइंस। मैं बहुत ही सादा लफ्जों में इसका मतलब बता देता हूं। पूरी कुदरत का इल्म, द नॉलेज ऑफ नेचर, इसको मेरे बेटे हम साइंस का नाम देते हैं। द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। ये लैटिन वर्ड सेंचिया से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब भी नॉलेज ही होता है। सेंशिया का मतलब भी मेरी जान नॉलेज ही होता है। उसके बाद मेरे बेटे हमने चीजों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो मेरे बेटे ब्रांचेस भी हमने 2 तरह की बना दी, लिविंग थिंग्स और दूसरी हमारे पास मेरा बेटा आ गई नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को हमने मेरा बेटा नाम दे दिया बायोलॉजिकल साइंस का। जैसे कि अगर आप एक हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोग नजर आते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक चीज का नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ता गया कि एक इंसान के लिए एक ही फील्ड में रहना मेरा बेटे, या एक ही फील्ड को स्टडी करना ही काफी था। वो हर एक में जाके इस चीज को डेप्थ में स्टडी नहीं कर सका। जैसे कि डॉक्टर है वो अपने फील्ड में माहिर होगा, इंजीनियर अपने फील्ड में माहिर होगा। दोनों एक काम में अपनी अपनी स्किल रखते हैं, क्योंकि नॉलेज बढ़ता गया तो उसका नॉलेज इतना कम नहीं है कि हर कोई उसको अटेन कर सके। खैर, बड़ी खूबसूरत लाइन जो ऐसे अपने लेक्चर में बोलना चाहूंगा कि मैंने भी अपने एक सीनियर टीचर से सुनी कि कहते हैं कि जी जो इल्म होता है वो एक आपके पास कर्जा है, कर्ज है जो आपने पे बैक करना होता है। तो जितना आपको पता हो उतना अगर आप ज्यादा डिलीवर करें तो मेरा बेटा इसको ये कहते हैं कि आपने अच्छे से कर्जा अपना अदा कर दिया, जो कि कल क़यामत के दिन इसका हिसाब आपसे नहीं होगा। उसके बाद मेरे बेटे द नॉलेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इसको मेरी जान हम नाम देते हैं फिजिकल साइंस का।
अब मेरे बच्चे फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो अभी डेली लाइफ में हम स्टडी करते हैं, इनमें कौन कौन सी ब्रांचेस है जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में आती हैं। जो लोग बायो पढ़ते हैं उन सबको बड़े अच्छे से पता होगा कि बायोलॉजिकल साइंस में मेरा बेटा आपके पास बॉटनी आ जाती है, जूलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, जो कि आपका सब्जेक्ट भी है, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। उसके बाद मेरा बेटा द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में फिजिकल साइंस आ जाती है, जिसमें मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देखो सबसे पहले मैंने मैथ्स लिखा, फिजिक्स लिखा, केमिस्ट्री लिखा, ये सारी आपकी फिजिकल साइंस या स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है। एस्ट्रोनॉमी, माहिर फल्कियात या स्पेस के बारे में जो लोग इल्म रखते हैं, खला के बारे में, आसमानों पे क्या मौजूद है क्या नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे अब हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। और जैसे कि टॉपिक का नाम भी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फिजिक्स? तो बड़े ही सादा लफ्जों में अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं फिजिक्स का। स्टडी ऑफ मैटर, अब इसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस है, मैकेनिक्स, लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं फिजिक्स का। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। अब मेरी जान, हम सबसे पहले यहां पे कुछ मजीद बातें करेंगे। वो ये है कि कुछ एरियाज ऑफ फिजिक्स जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कौन कौन से फिजिक्स की एरियाज है, स्पेशली फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है। लाइट आ जाती है, मैकेनिक्स आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है मेरा बेटा, और एक आपके पास इंटर डिसिप्लिन्स भी लिखे हुए हैं कि लाइक फिजिक्स का दूसरे फील्ड के अंदर क्या आपके पास मेरा बेटा रोल है। इंटर डिसिप्लिनरी फिजिक्स, इवन कि मैं तो ये कहता हूं कि बायो के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देख सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को भी देख सकते हो, फिजिक्स के तहत बनाए जाते हैं। तो आप ये बात कह सकते हैं कि जितनी भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा बेटा किसकी होती है? फिजिक्स की है, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास ओशनग्राफी भी आ जाती है। ओशनग्राफी, समंदर के अंदर ये सारी चीजें फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना। इवन कि आपने सुनार साउंड नेविगेशन का फिनोमेना भी पढ़ा था जब आप लोग 10th क्लास में थे। अब मेरे बच्चे हम आ जाते हैं सबसे पहले छोटी सी चीज, बहुत से लोगों को यहाँ पे स्टडी ऑफ मैटर, मैटर में क्या आ जाता है मेरा बेटा? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। ये बहुत छोटी सी बात है जो खैर दोबारा से फिर बता देता हूं। और एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। सो अब यहां पे कुछ लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन ये होता है कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है मैकेनिक्स में। अगर मैं बात करूं मोशन में, कि जैसे आपको जिम में डंबर को उठाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और वहां पे आप उस मैटर को अप एंड डाउन कर रहे हो, तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी मैटर को क्या जरूरत पड़ेगी? किसकी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर आप मेरा बेटा बात करो करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये भी तो फिजिक्स का हिस्सा है। यहां पे मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है? आपको सबको पता है मेरा बेटा, करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या मेरा बेटा? मैटर का हिस्सा है। अब मैटर को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आप बैटरी लगाते हो, तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि देयर इज के इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं जी, इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। खाना बनते हुए भी खाना मैटर है, हीट या लाइट मिल रही है तो वहां एनर्जी का उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं कि आपकी बुक में सबसे पहले 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स का नाम जिक्र किया गया है। 3 फ्रंटियर्स। तो 3 मेन फ्रंटियर्स क्या है कि हम नॉलेज को या 3 हिस्सों में फिजिक्स के 3 डिसिप्लिन्स की बात करेंगे कि किन किन एरियाज को हमने कवर करना है। तो आप देखेंगे ओवरऑल सारी चीजें ही कर लेंगे। एक है जी वर्ल्ड ऑफ
मैं लिख देता हूं यहां पे, सबके लिए लफ्ज आ जाएगा, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे मेरा बेटा मिडिल साइज पे, और फिर आ जाएंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की मेरा बेटा बात की जाए तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स में मेरा बेटा हमारे पास यूनिवर्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती है, कायनात खुद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के तौर पर, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में आप, मैं, ये जमीन, अर्थ आ जाती है, इंसान आ जाते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारी चीजें मेरा बेटा हमारे पास मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। तीसरा फ्रंटियर है जी स्मॉल और या स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आई, वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप और स्ट्रॉन्ग, अभी कह सकते हो टनलिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहां पे मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स या फिर जितनी भी फैमिली ऑफ पार्टिकल्स है उसकी मेरा बेटा बात करेंगे। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन, एटम, क्वार्क्स, न्यूक्लियस, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास एक तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। या फिर अब ये बात करते हैं मेरा बेटा, इनके डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट लेस देन 10⁻⁻16 सेंटीमीटर होता है। और अगर मेरा बेटा मैं एटम की बात करूं तो एटम के लिए आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 10⁻18 सेंटीमीटर। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्डर्स में, मतलब ये वो वैल्यू जो हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स के होते हैं। उसके बाद मैंने बेटे बैटरी एनर्जी की डायरेक्शन बता दिया। कुछ मॉडर्न ब्रांचेस हैं और मॉडर्न ब्रांचेस में हमारे पास जो कि यहाँ पे देखिए, इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स है, दो तरह की फिजिक्स में बात करते हैं, और एक मेरा बेटा मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो अब मेरे बेटे क्लासिकल फिजिक्स में आप बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो, मॉडर्न फिजिक्स में आप मेरा बेटा सब एटॉमिकल पार्टिकल्स की बात करते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स, ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है मेरा बेटा। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ जाता है, वो चीजें जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपैरिजन में मूव कर रही हो उसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। इसी तरह मेरा बेटा एक हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स भी आ जाती है। पार्टिकल फिजिक्स के साथ एक मेरा बेटा ब्रांच सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी है, जो कि मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में इंक्लूड होती है। तो ये कुछ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थी, इसका इंट्रोडक्शन था। अब मेरा बेटा इसके लास्ट आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में या लास्ट पैराग्राफ में फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की फर्स्ट टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की एग्जांपल ये दी गई है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में फिजिक्स की वजह से आप कितना छा सकते हैं या छाए हुए हैं लोग। हम रेत की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप रेत पे समंदर के किनारे पे बैठकर, किसी नदी के किनारे पे बैठकर, किसी साहिल के किनारे पे बैठकर आप सैंड कास्टल भी बना सकते हो। कुछ लोग घर बना रहे होते हैं ख्यालातों में जाके, या फिर आप सैंड, रेत से सिलिकॉन ले सकते हो। सिलिकॉन से आप मेरा बेटा कंप्यूटर चिप्स बना सकते हैं। अब कंप्यूटर चिप्स जिसे हम आईसी का नाम भी देते हैं, इनकी मदद से आपने देखा होगा कि आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कंप्यूटर जो एक पूरे कमरे में आता था, अब छोटे छोटे डिवाइसेस के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर ये चिप्स मौजूद हैं। तो टेक्नोलॉजी है कि आप इस फिजिक्स के इस्तेमाल से सैंड से दुनिया में छा भी सकते हैं, या फिर आपके पास आपका चॉइस है कि आप सैंड कास्टल बना के बस बैठे रहें और सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहें कि वो तरक्की कर गया, ये तरक्की कर गया। सो मेरा बेटा इट्स टोटली अप टू यू। इस लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, मिस हो गया, ये तो जब इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई खास कंसेप्चुअल बात नहीं थी, तो मेरा बेटा मैंने आप लोगों को ओवरऑल पूरा टॉपिक बता दिया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन होता है तो वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएमए नजीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।